वाहिद रास्ता है जो वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी स्टेटों के साथ मिलाता है। आपको बता दें कि पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया था कि यहाँ पे टनल कायम की जाएगी। हालांकि उस पर टेस्टिंग भी की गई, लेकिन फ़िलहाल तब से आज तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया है। इसके लिए ऐसा कुछ संकेत सामने निकल के नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों की लॉन्ग डिमांड जो पेंडिंग थी वो यही थी कि वो कह रहे थे पिछले कई सालों से ये गौहार लगा रहे थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी इंतज़ामिया को कि यहाँ पे एक टनल बनाई जाए, क्योंकि ये ऐसा रोड है जहाँ पे आपको ना कहीं मोबाइल कनेक्टिविटी नज़र आएगी, और दूसरा अगर रात के समय खुदा न खास्ता कोई भी हादसा पेश आए या गाड़ी ख़राब हो जाए तो उनके लिए रहने के लिए कहीं कोई पैसेंजर शड़ भी नहीं है, कोई होटल का इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से गुज़रने वाले जो लोग हैं, मुसाफिर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए आपको बता दें, आने वाला जो विंटर सीज़न है यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। अगर हम दुबजन और पीर की गली तक बात करेंगे, तकरीबन 9-10 फुट से ज़्यादा बर्फ़बारी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, और इस बर्फबारी की वजह से ये रोड बंद हो जाता है आमद रफ्ती के लिए, और फिर तकरीबन 5 महीने के बाद इस रोड को खोला जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो इसके आसपास इलाके हैं, शोपियान के कुछ गांव हैं जिनकी रोज़ी रोटी इसी शहरा से ही उनकी रोज़ी रोटी आती है, लेकिन जब ये रोड बंद हो जाता है आमद रफ्त के लिए तो उनकी रोज़ी रोटी भी ख़त्म हो जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि उनका रोज़गार भी जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। फ़िलहाल के लिए आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने कई बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाई थी, लेकिन उस पर कोई जो है काम शुरू नहीं किया गया। हालांकि पिछले साल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात पर जो है रोशनी डाली थी कि यहाँ पे एक टनल बनाई जाएगी, जिससे यहाँ पे जो रोड में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि बर्फ़बारी होती है, तो यहाँ पे अगर वो टनल बनती तो यहाँ पे कभी ये रोड जो है बंद आमद रफ्त के लिए नहीं हो जाता। और दूसरी और अगर जम्मू कौमी शहरा है उस पर भी जो ट्रांसपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर यहाँ पे टनल बनेगी तो यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार के वसाइल जो है वो बने रहेंगे। इससे मुगल शहरा यहाँ से यानी कि मुगल शहरा पे जो आमदरफ्त शुरू हुआ तब से उन लोगों के रोज़गार के वसाइल भी जो है खुलने लगे, और कहीं ना कहीं तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो नौजवान हैं उन्होंने अपने होटल्स या टी शॉप होते हैं वो वहाँ पे लगाए, और उसकी वजह से उनको भी रोज़गार के वसाइल जो है फ़राहम हुए। फ़िलहाल के लिए ये आने वाला समय बता पाएगा कि क्या यहाँ पे टनल का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि ये बहुत पुरानी डिमांड थी यहाँ के लोगों की, हालांकि जो लोग थे वो गौहार लगाते थे, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बन गई है, और हम भी अपनी तरफ से जो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब हैं उनसे ये निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस टनल पे काम जो है फिलफोर शुरू किया जाए, ताकि जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको मुश्किलात ना, और ख़ास कर जो यहाँ से गुज़रते हैं आने वाले जो मुसाफिर होते हैं गाड़ियों में, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये टनल बनेगी तो उनके लिए ये सफ़र आसान हो जाएगा, और यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से फिर जम्मू जाएंगे तो तकरीबन आधा सफ़र हमें बच जाएगा। देखिए सर, मेरा नाम मोहम्मद याकूब गुत्तू है, तो मैं यहाँ शोपियान की सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट करता हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो आपको पता ही है कि हम कई दहाइयों से यही डिमांड कर रहे थे कि मगर रोड जो हमारा है ये ऑल वेदर रोड बनना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने बहुत कोशिशें की हैं कि गवर्नर साहब तक भी हम गए हैं, क्योंकि जो हमारा ये मगर रोड है NH 44 के मुतबादिल रोड भी हैं। हमारे जो लड़के हैं बाहर पढ़ते हैं, रजौरी पुनिश के लोग जो यहाँ कारोबार करते हैं जुड़े रहते हैं इसी रोड की बदौलत से। मगर न जाने क्या बात हुई, अगर DPR भी तैयार हो गया, आप देख लीजिए, मैं आपको डेट भी बताऊंगा। जो हमारे मरकज़ी वज़ीर हैं नितिन गडकरी जी, तो उसने खुद इसमें ऐलान किया था कि यहाँ मगर रोड ऑल वेदर रोड बनना चाहिए, क्योंकि इस पर एक टनल बननी जा रही है। डिवीजन से स्टार्ट होके
छता पानी तक वो जाएगी। मागरे मंसूर, सोशल एक्टिविस्ट कम सिविल सोसाइटी चेयरमैन और नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं साउथ इंचार्ज भी हूँ। तो अभी तो मेरे मतलब भाई ने मतलब तफसीलन कहा है कि जो हमारा ये मुगल रोड है, इसमें ये एक तवारीखी मुगल रोड है, इसकी शोपियान की एक शिनाख्त है। ये एक मुतबादिल तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जो हमारा नेशनल हाईवे था वो वहाँ कोनिया रास्ता था और ये मुतबादिल था। तो गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स उठाए हैं। नितिन गडकरी साहब जो रोडवे हाईवेज़ का मतलब इंचार्ज है, उसने भी ऐलान किया है कि और इसका डीपीआर भी बन गया है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब हाल ही में इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के सुपुर्द किया गया है और हमने इसकी सराहना की है। मगर मुझे लगता है कि अभी इस पर काम नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा राजौरी पुंछ कनेक्टेड विद शोपियान है, तो बहुत सारे लोग हैं और ये जो रोड है ये वेनस की तरह काम करता है। जिस तरह इंसान को वेनस की तरफ खून दौड़ता है और वो ज़िंदा रहता है, इसीलिए ये रोड जो है वेनस की तरफ एक दूसरे को कनेक्ट करने में वो मदद देता है। तो यहाँ जो रूरल एरिया है मतलब पॉवर्टी है, तो हम यही चाहते हैं कि इस पर सूरत से काम चालू किया जाए, ताकि जो दोनों खिते हैं वो मुल्क के साथ मिल सकते हैं। और हम मरकज़ी सरकार और एलजी इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील करते हैं कि जो कि हमारा बरसों पुराना हमारी मांग है, इसको ग्राउंड ज़ीरो पर फिलफोर काम किया जाए। तो इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। शोपियान को मिलाने वाला अगर अल्टरनेटिव कोई रास्ता है देश को मिलाने से, वो मुगल रोड है। तो नितिन गडकरी जी ने उसके बड़ा एक प्रपोजल बना है टनल का। तो चूँकि आप भी सर इसी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी एरिया से, तो कब तक वो टनल बन सकती है और जो बीजेपी है उसके लिए क्या इकदाम कर सकते हैं? कश्मीर, मैं बेसिकली जम्मू का ही रहने वाला हूँ और जम्मू का कोई भी कश्मीर के हर खित्ते में मैं गया हूँ, हर ज़िले में अफसरों से मिला हूँ, लोगों से, सियासी लोगों से, समाजी लोगों से, और ख़ासकर राजौरी पुंछ हो, एरस्टाइल डोडा हो, जहाँ लद्दाख का इलाका हो, मैं जाता रहता हूँ। मैं लोगों में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम है, पॉलिसीज़ हैं, कश्मीर के लोगों को ख़ासकर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा स्पेशल समझते हैं और उनके लिए 24 आवर चिंता करते हैं। और जहाँ तक आपने टनल, जहाँ उसकी एक अच्छा विकल्प है। अभी पार्लियामेंट सेशन में हमारा पहले भी मैंने कश्मीर के लिए, खासकर इनके सेब के लिए, अभी हमने शोपियां का जो सेब है वो मशहूर है और हर ज़िले की इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर इसको टूरिज़्म पे कैसा लाया जाए, और यहाँ कनेक्टिविटी के लिए BSNL जो है करीब 3000 टावर लगा रहा है, जिसमें शोपियां भी पेश है। और हर लिहाज से हम जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के साथ जोड़ेंगे और यहाँ का नौजवान भी देश की तरक्की का हिस्सा बनना चाहता है।